हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो परीक्षा आप लोगों की हुई है 6/9/2025 को सेकेंड शिफ्ट में शिफ्ट 2। उस परीक्षा में जो सभी 100 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी 100 प्रश्नों का आपका ऑफिशियल आंसर की मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो कि आपका 100% आंसर की आपका ये करेक्ट और सही है। तो जो लोग भी आप अपना ये सेकंड शिफ्ट का पेपर मिलाना चाहते हैं वो अपना आंसर की ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की है, इससे आप मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 6/9/2025 सेकंड शिफ्ट में, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंस आई सेड द टीचर लाइक्स मी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, ऑप्शन नंबर आपका डी पहले नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था कि चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग सिनोनिम टू द गिवन वर्ड्स एडमायर। एडमायर का जो है वो सिनोनिम क्या होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्रेज, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द विंडोज आर ओपन। तो यहाँ पे द विंडोज आर ओपन जो है ये हो जाएगा आर नॉट दे, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये आपका एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। एडवांसेज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर ये छोटा सा एक पैसेज दिया गया था और अब जो है इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इस ईवी के पैसेज के ऊपर कि वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन यानी कि ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा आपका चार्जिंग स्टेशन को जो है ये बढ़ाने की जरूरत है जिससे ईवी को बहुत जल्दी ग्रो मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2 परसेंटेज क्या होगा। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ये 12.5 मिनट निकल करके आंसर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है ये आपका अगस्त में पारित किया गया था, अगस्त 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश 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 देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है उसकी किसको, उसके संघवाद को दर्शाता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है आपका कॉलिन क्लार्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। तो यहाँ सबसे भिन्न जो शब्द होगा वो आपका चमगादड़ होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न है कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये नियंत्रित होता है आपका सेरिबेलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारे पास जो पेपर का कोड है ये आपका मैं आपको दिखा दूं, पेपर कोड है ये आपका JF4 पेपर कोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका कहाँ तक हो गया था, ये 11 तक हो गया था। अब चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। तो ये जो है लोहा का जानकारी नहीं हुआ था उन लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। तो ये हुआ है आपका प्रोजेक्ट नेक्सस में, ऑप्शन नंबर आपका बी, हाँ प्रोजेक्ट नेक्सस, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न है कि डैश डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो ये हो जाएगा आपका नगर पालिका, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है।
तो ये क्या आता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें इसका। 17वां प्रश्न पूछा गया है कि मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को किसका महासचिव नियुक्त किया गया था। तो मनीष सिंघल को जो है वो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में विकास का एलपीजी मॉडल किस सन में प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1991 में, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे दोनों जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्ना से बड़ी है, लेकिन सौरभ से बड़ी है सुमित ज्योत्ना से। तो इसमें बड़ा कौन होगा, तो इसमें जो बड़ा होगा, एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर लें, तो इसमें जो बड़ा होगा तो इस 19 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना जो है वो आपकी बड़ा होगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये केवलादेव जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपका एक बार ग्राफ जो 5 अलग अलग दुकानों में बेची गई सब्जियों, गाजर, मूली और किलोग्राम में इसकी मात्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया था ये। अब इस चार्ट में गाजर मूली के बारे में पूरा, ये गाजर है और ये आपका मूली है, कैसे कैसे ये हुआ है ये चार्ट आपने देखा होगा। और अब इस चार्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा था 21 नंबर पे कि सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर आता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 612 kg आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, 22वां प्रश्न पूछा गया है कि बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है। तो ये है आपका टोटल 87.8%, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न पूछा गया है कि एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है और एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। तो एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात करिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 780 kg जो है आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 24वां प्रश्न है कि बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर जो आपका आएगा वो 108 किलो आएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कि ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, गाजर, मूली और कद्दू का। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1152 किलो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 25 तक हो गए। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक के जो प्रश्न है वो आपके इस हिंदी के गद्यांश से पूछे गए हैं। सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाला महारावत बाघ सिंह की तलवार धूप में दामिनी से चमकी और वे गरज उठे, हम बादशाह का सपना नहीं कर पाएंगे। तो हम बादशाह का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा जो है आपने गद्यांश पढ़ा होगा। और अब इस गद्यांश के ऊपर अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो है ये देखिए ये पूरा गद्यांश यहाँ तक दिया हुआ था। अब यहाँ से जो है आपका 26 नंबर से इस गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है। तो इस गद्यांश के हिसाब से दिया गया है कि अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़ी गई तो उसके बाद के क्या हालात होंगे, इसी से बचने के लिए जो है वो कुंवारी कन्याएं जो है वो मतलब अपना सती हो जाती थी। अगला 27वां प्रश्न है कि एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी क्या करती है, अपनी माँ से क्या पूछती है वो, तो वो पूछती है कि हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं, यानी क्यों सती होते हैं। 27। अब क्वेश्चन नंबर आपका 28। 28वां प्रश्न पूछा गया है
कि सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं? तो ये करते हैं केसरिया बाना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 29वां प्रश्न है कि इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य को किसने कहा? तो इस वाक्य को कहा था एक युवती ने रानी से कहा था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 30वां प्रश्न है कि महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? तो उनको संतोष इसलिए हुआ क्योंकि जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती है तब उनको संतोष होता है। नेक्स्ट अब आगे अगला 31 से 35 तक का जो प्रश्न है, फिर से एक और गद्यांश दिया गया है कि कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। तो ये पूरा गद्यांश जो है यहाँ से आपने पढ़ा होगा, यहाँ से ये पूरा गद्यांश दिया हुआ था। तो ये गद्यांश आपने पूरा पढ़ा है। और अब इस गद्यांश के ऊपर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 31 नंबर पे कि जब क लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? तो लेखक जी ने उसके साथ जो किया है वो लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है, हाँ ये रहा 32वां प्रश्न पूछा गया था कि पिछली रात क कहां पर आया हुआ था? तो पिछली रात क जो है वो अपनी ससुराल में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 32वां प्रश्न पूछा गया कि लेखक जी के एक रिश्तेदार मुंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे कि वो कलकत्ता जा रहा हूं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा गद्यांश में दिया हुआ है। अगला है 34वां की पिछली रात उनके एक मित्र ने क के बारे में क्या कहा था? तो उनके बारे में कहा था कि क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 35वां प्रश्न पूछा गया है कि जब क ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? तो उन्हें जो है धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे 35 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 36वां प्रश्न, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला 37वां प्रश्न है कि डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो उसका तत्सम शब्द होता है आपका दंड। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे 38वां प्रश्न है कि उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? उपकार को मानने वाले को हम कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करिए। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे शारीरिक जो बिल्कुल है वो शुद्ध शब्द लिखा गया है। अगला 41 क्वेश्चन नंबर 41वां प्रश्न पूछा गया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है तापमान इसमें गिरता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला 42वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसको हम शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे शून्यकाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो ये दर्शाता है उनके बाल्कनीकरण को। ऑप्शन का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 44 दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मौसौ 15 है, तो उनका लौसौ क्या होगा? तो उनका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो हो जाएगा आपका 102। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 46वां प्रश्न है कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो ये करता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 47वां प्रश्न है कि जस्टिन ट्रूडो
जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे कनाडा के प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी कनाडा सही हो जाएगा। अगला 48, क्वेश्चन नंबर 48 48 कह रहा है कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो ये बनाता है आपका 840 डिग्री का कोण। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 840। नेक्स्ट आगे 49वां प्रश्न है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये किया गया था आरसी दत्त के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे आरसी दत्त करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे 50वां प्रश्न है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध 0.0 ओम होगा जब आप सॉल्व करेंगे भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के नियम के हिसाब से। आगे क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक का जो प्रश्न है वो तालिका का अध्ययन करना है। अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचा गया एक लैपटॉप कैसे बेचा गया है? तो ये एक डायग्राम दिया गया था। इसमें देखिए स्टोर IJKLM जून जुलाई मई और अक्टूबर में ये जो है लैपटॉप बेचे गए हैं। तो अब इस डायग्राम के ऊपर जो है आपका 51 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जून में स्टोर K और L द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में I और M के द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या हुआ? तो इसका जब अनुपात आप निकालेंगे तो ये आपका 100 संबंधी 149 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 52 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है गणित में कि जुलाई और अक्टूबर में स्टोर J द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर M द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 69.18%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 53 नंबर प्रश्न है कि यदि जून में स्टोर L द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है तो जून में स्टोर L द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 175 ऐसे लैपटॉप है जो कि गैर दोषपूर्ण हो जाएंगे। अगला 54 नंबर पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 कि अक्टूबर में स्टोर I द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में I में न बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये टोटल 84 ऐसे लैपटॉप होंगे जो कि नहीं बिके थे। आगे 55 क्वेश्चन नंबर 55 कि मई में स्टोर K, L और M के द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत लगभग संख्या ज्ञात करिएगा। तो इसको जब इसका औसत निकालेंगे तो ये आपका 313 आपका एवरेज आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 56 नंबर प्रश्न है कि सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके 2 यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर आ जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें एक युगल मामला 1 के रूप में गिना गया भी शामिल है। तो ये टोटल था आपका 139। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 58 क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं? तो खारे पानी के जो अनुकूल होंगे वो हो जाएगा आपका मैंग्रोव वन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 59 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो ये साझा करता है टोटल 7 देशों के साथ। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत किस डैश को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या जो इसमें नहीं होगा वो आपका 57 जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो ये रास बिहारी बोस ने सौंपी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 12 36। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपका ये होगा आपका 972। ऑप्शन नंबर ए आपका 972 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 64। कितना हुआ था ये? हाँ 63 तक हो गया है। अब अगला 64 क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे 65 कह रहा था कि रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जो है वो क्षेत्रीय गीत है रसिया। 66 क्वेश्चन नंबर 66, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया था, तो ये तुर्की ने किया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे 67 नंबर पे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 67 कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, तो त्रिपिटक के किस भाग में, तो ये है आपका सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सुत्त पिटक सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका मॉन्ट्रियल में स्थित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 69। 69 में अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला 70 नंबर पर अगला प्रश्न है कि अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो अभ्यास जो किया जा रहा था ये आपका मिस्र के साथ किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे मिस्र सही हो जाएगा। अगला 71 कह रहा था 71 नंबर पे कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो धन विधेयक के बारे में दोस्तों आपका इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 72 नंबर पर अगला प्रश्न है 72 कि रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है, तो ये है आपका जल भंडारण के लिए मोटे तने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था, तो वेस्ट इंडीज को हराया था और कपिल देव जो है उस समय कप्तान थे। कौन थे? कपिल देव। आगे 74 नंबर पर अगला प्रश्न है कि यदि आप किसी संख्या का 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुना करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी, तो वो जो संख्या आएगी वो आपकी 3/4 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 75 कह रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। 76 में अगला प्रश्न है कि क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 77 कह रहा था कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या था, तो इनका जो प्रतीक था वो सांप था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम मिला है, तो ये मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 79 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 9 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 80 नंबर पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब 81 से 85 तक के जो प्रश्न होंगे 81 से 85 वो तालिका का अध्ययन करना है। पी और क्यू के द्वारा 4 अलग अलग महीनों में लिखे गए कुल पृष्ठ हिंदी प्लस अंग्रेजी दिए गए हैं। तो ये देखिए ये आपका दिया गया है कि महीना पी और क्यू मई में 240 340 जून में 320 234 इस तरीके से ये पूरा पेज आपका एक पन्ना दिया गया है। और अब जो है इसके ऊपर 81 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है कि जून में पी के द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 36.75% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 82
82 कह रहा है कि जुलाई में क्यू के द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। क्यू के द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया है आपका टोटल 200, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि मई में पी और क्यू दोनों के द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू दोनों के द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो अनुपात इसका जो है आपका आएगा 29:35 का, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे 84, 84 नंबर पर अगला प्रश्न है कि सभी महीनों में पी के द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है? तो औसत जो पृष्ठ होगा वो आपका 300 होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 85, 85 हाँ ये रहा आपका 85, कह रहा है कि मई और जून में पी के द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू के द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपका 80%, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 86, क्वेश्चन नंबर 86, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1958 में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 87, क्वेश्चन नंबर 87 कि √290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित होगा? तो 17 और 18 के बीच में होगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 88, 88 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है? तो इसको सांगपो नदी कहते हैं, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 89 कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये आपका मॉरिशस में खोला गया है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो डैश के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला 91 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 92 में प्रश्न है कि 27 सितंबर को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 93 में अगला प्रश्न है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका भुवनेश्वर में, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो वो है आपका पंजाब, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 95, माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोकनाट्य रूप है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश का, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 96, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक, 96 से 100 तक का जो प्रश्न है वो आपका एक ग्राफ दिया गया है जिसमें 4 अलग अलग दुकानों ABCD द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की संख्या को दर्शाता है और साथ ही 4 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए जेल पेन की संख्या और 4 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या भी इसमें इस चार्ट में पूरा दिया गया है। देखिए ये पूरा चार्ट दिया गया था, इसमें जेल पेन, फाउंटेन पेन और नॉर्मल पेन, इन सब पे जो है मिला करके ये आपका एक चार्ट बनाया गया था। और अब इस चार्ट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस चार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दुकान A और B द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान B द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो इस चार्ट के हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120% आपका यहाँ पे वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 97 में अगला प्रश्न है कि दुकान F के द्वारा बेचे गए कुल पेन में 40% पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान D द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान F से अनुपात 3:4 है तो दुकान F के द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 600 राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में अगला प्रश्न है कि दुकान A के द्वारा बेचे गए
बाल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 230, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 99 वाला प्रश्न है कि यदि दुकान ई के द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी के द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात सहसंबंध 5 है, तो दुकान ई के द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 320 यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर पर दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न होगा इस पेपर में कि दुकान ए के द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी के द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा आपका 1:4 का अनुपात आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने यूपी SSSC पेट की जो परीक्षा आपकी हुई है 6/9/2025 को सेकेंड शिफ्ट में यानी कि शिफ्ट 2 में उसमें जो सभी 100 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी 100 प्रश्नों का हम लोगों ने इसमें ऑफिशियल जो है आपका आंसर की ऑफिशियल आंसर की देखा है, बताया गया है। और अब जो है ये जो चारों पेपर हुए हैं आपके 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, फिर 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, तो ये चारों पेपर का अभी केवल आंसर की मैं बता रहा हूँ। इन चारों पेपरों को एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके व्याख्यात्मक तरीके से यानी कि किस क्वेश्चन का आंसर क्यों सही हुआ है पूरा व्याख्यात्मक तरीके से मैं चारों वीडियो जो है फिर से अपलोड करूंगा। फिलहाल चारों वीडियो को यानी कि चारों जो पेपर हुए हैं 6 और 7 में दो पेपर, उनका बस फिलहाल केवल आंसर की मैं बता रहा हूं तत्काल में। बाकी इन सबका यही वीडियो एक्सप्लेन करते हुए चारों पेपरों का आगे मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।